एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है अब। मुसलमानों से मैं ये कहूंगा कि ये 2024 आ रहा है, ये आपकी लाशों पर बनेगी सरकार, चाहे किसी की बने। मुसलमानों में जुल्म ज्यादती इतनी ज्यादा हो रही है कि मुसलमान सब्र किए हुए हैं। नमस्कार धरतीपुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मूर्खों के संग दोस्ती मत कीजिए, है ना। मूर्खों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको अपने स्तर तक ले जा सकते हैं, है ना। जैसे कि पानी का एक बूंद गिरता है ना, तो वो कदली पर गिरे तो वो क्या हो जाएगा, सीप में गिरे तो क्या हो जाएगा, और अगर सांप के मुंह में गिरे तो क्या हो जाएगा, ये सब आपको पता है ना, कि कभी मोती कभी जहर बन जाएगा। वही पानी की जो बूंद है वो क्या से क्या हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, रोज धरतीपुत्र देखा कीजिए। और धरतीपुत्र में हम एक बार फिर से कनॉट प्लेस में आ गए हैं। 15 दिन बाद हम लौटे हैं कनॉट प्लेस में। पूरा मध्य प्रदेश घूमकर हम लौटे हैं। वहां पर अलग अलग शहरों में हमने कार्यक्रम किया, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छा शहर, बहुत अच्छा प्रदेश और बहुत अच्छे कार्यक्रम हमारे हुए। लेकिन ऐसा लग रहा है आज कि घर में वापसी हो गई है, घर लौट आए। वो होम सिकनेस होती है ना, कि आदमी कहीं भी चला जाए लेकिन घर की रोटी की याद, घर में मम्मी की याद, घर के लोगों की याद आती रहती है। तो ऐसी मैं कहीं भी चला जाऊं लेकिन कनॉट प्लेस में आप लोगों की याद मुझे आती रहती है। तो जोरदार ताली बजा दीजिए। आज धरतीपुत्र में हम बात करने वाले हैं कि योगी जी के खिलाफ कौन सी साजिश रची जा रही है, और उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर कैसे भड़काया जा रहा है एक समुदाय को, कैसे उन्हें डराया जा रहा है, और वो साजिश है एनकाउंटर वाली साजिश। तो योगी जी के खिलाफ क्या ये बोलकर कि एनकाउंटर गलत तरीके से किया गया, जानबूझकर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, और वो लोग अब इंतजार में बैठे हैं कि मौका जैसे मिलेगा जवाब दे देंगे। तो भाई साहब एक बात और है, देखिए हर चीज हर बात के दो पहलू होते हैं। वो लोग इस भी इंतजार में बैठे हो सकते हैं कि मौका मिलेगा तो उन लोगों को भी जवाब देंगे जो अभी तक सिर्फ वोट बैंक समझते थे, हमारा इंतजार करते थे, और पंचर वाले को पंचर वाला ही रहने दिया, है ना। पंचर वाले को पंचर वाला ही रहने दिया, पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि उनको पता था कि पढ़ लिख जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो अपना रास्ता खुद देख लेंगे, है ना। तो आज इस पर बात करेंगे। आप लोग अपना हाथ उठा लीजिएगा, बहुत दिनों बाद आया हूं, जो कहना चाहता है वो आज बोलेगा। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी हैं, उनके पास भी जाएंगे। जी, कहां से आए हैं? हम दिल्ली अशोक विहार से हैं। अशोक विहार के रहने, मूलतः दिल्ली के रहने वाले? मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि ये डराने धमकाने की जो तैयारी चल रही है, या कोई कह रहा है कि मुसलमान जो है इंतजार में बैठे हुए हैं, जवाब दे देंगे, तो इस चुनाव को लेकर है या सच में ऐसा आप लोग महसूस? ये चुनाव को लेकर ऐसे है, आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले ओबीसी के भाई ने, जो हैदराबाद में है, उसने एक बोला था, हम मुसलमानों को 15 मिनट आधा घंटा दे दिया जाए, हम 30 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं का सफाया कर सकते हैं। हाँ। ये आपने सुना ही होगा। हाँ, ये तो पूरे देश ने सुना, है ना। आपने क्या सुना, और क्या लगता है कि अब जब समाजवादी पार्टी या ओवैसी जी की पार्टी की तरफ से मुसलमानों को कहा जाता है कि भाई साहब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो रहा है, तो ये सच में डर है या डराने की कोशिश है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये लोग अपना प्रोपेगेंडा तैयार करना शुरू कर दिए हैं, और योगी जी को और मोदी जी को हराने के लिए ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और यह षड्यंत्र जितना भी रचेंगे उतना ही और हमारे देश के अंदर जो मोदी जी के समर्थक हैं, जो योगी जी के समर्थक हैं, उतने ही और ज्यादा यूनाइटेड होने वाले हैं। क्या ये दूसरी पार्टी जो बोल रहे हैं वो सच में आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा हो रहा है कि मुसलमान इंतजार में बैठे हैं कि जैसे मौका मिलेगा जवाब दे देंगे? सही बात है सर। हाँ, क्या सही बात है? ये सुन रहे थे लेकिन कान बंद करके कान नाक आंख खोल के सुनिए। हाँ जी, देखो, कम से कम 67 साल इन्होंने राज किया, कांग्रेस ने, एंड कांग्रेस समर्थित
इनके लोगों ने। इन्होंने पब्लिक को अनपढ़ और इन्होंने अनपढ़ बनाए रखा, उनको बैकवर्ड बनाए रखा, खास करके विशेष वर्ग को जो हमारे मुस्लिम भाई हैं। अगर हमारे अंग का एक भी, हमारे शरीर का एक अंग भी कमजोर होगा तो पूरी तरह से आदमी स्वस्थ नहीं होगा। इसी तरह अगर मुस्लिम भाइयों का विकास नहीं होगा तो ये देश पूरी तरह से विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। आज मोदी जी बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म को देखे हुए सबका विकास कर रहे हैं। ये चीज अब इनको अखड़ रही है, और क्योंकि मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहनें भी आ करके मोदी जी का समर्थन करना शुरू कर दिया, इसलिए ये उनको दोबारा से तोड़ना चाहिए। चलिए ठीक है जी। हाँ जी, ये जो है ना डराने की बात गलत है। किसी को डराना नहीं चाहिए कि वो ये कर दें या ये कर दें। डराने की बात तो हमेशा गलत होती है। बहुत दिनों बाद आए हो, कहाँ थे? सर यहीं थे, दिल्ली में ही थे। आप बहुत दिन बाद आए हैं। अच्छा, क्या कहना है बताओ। सर पहली बात तो हम बिहार से, आपको बता दें बिहार का डिमांड है, हमको चाहिए योगी मॉडल, ठीक है, क्योंकि यूपी में सबसे छोटा कानून है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। रही बात आप बोल रहे हैं इनकाउंटर वगैरह का साजिश हो रहा है, तो सर डरता वो है जिसकी हड्डी में पानी भरा रहता है। योगी जी के रगों में जो खून दौड़ता है सनातन के लिए, देशभक्ति के लिए, तो जो उनको धमकी देना चाहता है, उनको बताना चाहता है भगा भगा कर मारा है, कब तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है, भूल जाओ, इनकाउंटर नहीं कर पाओगे। और भाई साहब बिहारी तो वैसे भी नहीं डरता है, बिहार से आकर दिल्ली में अपना पैर जमा देता है, तो ये भी बिहार से आए हुए हैं। अब आप लोगों के पास आऊंगा, जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। ममता काले बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अरविंद सिंह जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ प्रभात कुमार जी हैं, अतुल सक्सेना जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, और चारू शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, एक्ट्रेस हैं और मॉडल भी हैं। लेकिन क्या आप लोग सच में मुसलमानों को डरा रही हैं, या अभी 24 से पहले तैयारी चल रही है विपक्ष की कि इनको डराओ, भड़काओ, समझाओ, ताकि जो वोट बैंक है, पंचर वाला वोट बैंक जो है, वो हमसे खिसक न जाए? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये युवा ने वैसे ही सब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। ये आम जनता है, ये भारत का युवा है, बिहार से आया हुआ है, हल्के में मत लीजिए। मैं हल्के बिहार के लोगों को तो मैं हल्के में लेती नहीं, मैं तो बोलती हूँ एक बिहारी 100 पे भारी है। तो आज के युवा है, आज का नागरिक है, कल का भविष्य है, उसने सच बता दिया। पर बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन रखते हुए मैं आपको एक चीज तो साफ कर देना चाहती हूँ कि ये जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महामंत्री और अखिलेश यादव जी आदि आदि जैसे लोग, इनको मैं एक ज्ञान दे देती हूँ कि जो भी अपराधी होता है उस पर धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है, आईपीसी और सीआरपीसी के आधार पर होती है। और दूसरी जरूरी बात, अनिल दुजाना जिसका एनकाउंटर हुआ था, उसका धर्म क्या था, अनिल का धर्म क्या था? उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, विकास दुबे, मनोज, त्रिभुवन सिंह, अमित कसाना, सुंदर भाटी, सुभाष ठाकुर, हरविंदर सिंह, ये सारे जेल में हैं। चचा जरा इनका भी धर्म बता दो, शर्म नहीं आती है गंदी राजनीति करते हुए? देखिए बात यह भी है कि इधर से वो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रही हैं, उधर पीछे से लोग बोल रहे हैं, तो ये ऐसा लगता है ना कि सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता ही नहीं, यहाँ योगी जी के साथ जनता भी खड़ी है। उधर पीछे से लोग बोल रहे हैं, नाम गिनाने लग गए थे कि विकास दुबे। बताइए क्या आप लोग डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भैया उधर गए तो देख लो, समझ लो, और यहाँ रहे तो तुमको पता है कि हम तुम्हारे साथ कैसे? देखिए जहाँ साहब है क्या, डराने और धमकाने का काम भाजपा के लोगों के हाथ है। यदि नहीं होती, ये लोग सड़कों पे तो धमकाते ही हैं, सदन में इज्जत तार तार कर देते हैं। रमेश बदूड़ी ने किस तरीके से एक अल्पसंख्यक समाज के सांसद को, जिस तरीके से, मेरी आवाज शायद आपने नहीं जा रही, हाँ, आपने देखे किस तरीके से भाजपा के रमेश विधूड़ी ने, जो सांसद हैं, उन्होंने सदन के अंदर किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के दानिश अली जो सांसद हैं उनको किस तरीके से शब्दों का प्रयोग करा, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करा, और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोकसभा स्पीकर क्या कहते हैं कि हमने इस शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया है। इसलिए आपके एमएलए जो हैं वो मुसलमानों को के लिए कह रहे हैं कि वो इंतजार में बैठे हैं, मौका मिलेगा, जैसी मौका मिलेगा तो जवाब दे देंगे। नहीं, देखिए ये मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमारा कोई भी व्यक्ति, देखिए आप किसी को बार बार उंगली करेंगे, केस करेंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे, तो एक आदमी की पीड़ा होती है, जो पीड़ा जो प्रकट होती है, आदमी वो पीड़ा कौन प्रकट कर रहा है भाई? मुझे ये बताइए, अतीक अहमद की पीड़ा क्या समाजवादी प्रकट करेगी? अतीक अहमद, कांग्रेस प्रकट करेगी? आपने अतीक अहमद का नाम लिया, अतीक अहमद इलाहाबाद से आते हैं, आपने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। आपने नाम तो बदल दिया, और अभी 20 घंटे हुए वहां पे एक व्यापारी के बेटे की अपहरण कर लिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन एक चीज ये, एक सेकंड जवाब देना चाहती हैं। उनको जानकारी नहीं है कि इलाहाबाद नहीं नाम है, प्रयागराज नाम है।
आप पहले अपने वापिस लीजिए नाम को। भारत के प्रवक्ता है, किसी पार्टी का प्रवक्ता है, और फिर भी करने आए हैं मुलायम अखिलेश यादव के पार्टी का है, जिसने प्रदेश को बर्बाद कर दिया, हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। आज कुछ वोट नहीं है अखिलेश के पास, अपना वोट कुछ % मिल जाए उसके लिए ये डराया जा रहा है मुसलमान कि तुम डर के आ जाओ मेरे पास, तुम डर के आओ मेरे पास। मैं झारखंड दुमका जिला का रहने वाला हूं और योगी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। आज जितने भी क्रिमिनल मारे गए हैं, क्या वो दूध के धुले हुए थे? जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो तो ह्यूमन राइट ने अंकुश लगाया, नहीं तो सारे क्रिमिनल साफ हो जाते। फिर वहां क्रिमिनल ममता काले जी को हटा के आपको खड़ा कर दूं। मैंने कहा ना, बीजेपी के एक प्रवक्ता अंदर है, कई सारे बाहर भी खड़े हैं, लेकिन ये लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए। मैं आप लोग नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूं, मैं आप लोगों की भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि भैया प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है योगी मोदी जी को। इतने सारे अगर बोलने वाले उनके समर्थक हैं। जी, मैं फिर से आप लोगों को वही बोलूंगी, ये भारतवर्ष की जनता है, जागरूक जनता है, इनको पता है कि मोदी जी और योगी जी इस देश के लिए और जनता के लिए काम कर रहे हैं। अभी मेरे भाई ने बड़ी बड़ी बातें करी, अब इनका अताउर रहमान नामक सपा का महामंत्री और MLA है, उन्होंने अपने दफ्तर में बुला के अनीस नाम के एक व्यक्ति को कूट डाला जमीन के विवाद में। अनीस नाम, दूसरा नसीर अहमद, एक पूर्व चेयरमैन के पति को इतनी बुरी तरीके से पीटा और उनकी हत्या करने वाले थे, इस कारण इन पर FIR हो गई है। तो इनकी ये सच्चाई है, ये डराने धमकाने की बात कर रहे हैं जो कूट रहे हैं अपने ही समाज के लोगों को। ठीक 183 इनकाउंटर हुए अभी तक यूपी में, जब से योगी जी आए हैं। केवल 57 मुसलमान, पर कभी उन 146 हिंदुओं के परिवार को ये कहते हुए सुना कि हम हिंदू है तो मारा गया? बिल्कुल नहीं, ये है इनका झूठ। हिंदू को ये कुछ भी बोल दे, सनातन कोरोना है, सनातन मलेरिया है, पर हिंदू कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलता। हिंदू डंके की चोट पे कहता है हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और एक विक्टिम कार्ड भी है। विक्टिम कार्ड छोड़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, काम करो। झूठ की राजनीति कब तक चलाओगे? 33% लाभार्थी आवास योजना में मुसलमान है, 31% लाभार्थी PM किसान सम्मान निधि योजना में मुसलमान है, 36% लाभार्थी मुद्रा योजना में मुसलमान है। अरे कहां से डरा हुआ है मुसलमान? आपने डराया हुआ है मुसलमान को। ये बनाना चाहते हैं वोट बैंक की राजनीति। जी प्रभात जी, सबसे पहले मेरी बहन ने कहा, जवाब वहीं से शुरू करता हूं। इनकाउंटर की बात हुई थी, खुशी दुबे का नाम सुना है बहन? नहीं सुना होगा आपने। अमर दुबे की पत्नी थी, 21 महीने अकारण जेल में रखा गया। उसी उत्तर प्रदेश और योगी मॉडल की बात कर रही हो, उसको 21 महीने रखा, उस ब्राह्मण की बेटी को रखना। दूसरी बात, आपने एक भाई ने कहा इलाहाबाद बैंक का नाम सुना होगा, नहीं बदला गया है, अभी बदल लो उसके बाद बात करना। तीसरी बात क्या, भाई ने इलाहाबाद से आप लोगों को दिक्कत है? अरे बिल्कुल नहीं, और इलाहाबाद नहीं अल्लाहाबाद बोलिए। अरे इलाहाबाद नहीं अल्लाहाबाद, अंग्रेजी में। अरे स्पेलिंग बता दीजिए, अल्लाहाबाद बोलिए। अगर ठीक से प्रोनाउंस करेंगे तो अल्लाहाबाद होता है, इलाहाबाद नहीं होता। वो आपने बता दिया, अंदर भी और बाहर भी, तो हमें तो बोल लेने दो 2 मिनट भाई। और हमारे नहीं, मैं तो जानना चाहता हूँ इलाहाबाद के साथ या प्रयागराज के साथ? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इसलिए सुन तो लीजिए। हमारे वर्मा साहब कह रहे थे, मैं बड़ा सीधे जवाब पूछता हूं उनसे। आपने इतना नाम लिया ना, तो अंकिता भंडारी के बारे में बोला एक शब्द, अंकिता भंडारी का हत्यारा कौन? दूसरी बात, हाउ फ्लोर ऑफ द हाउस, एक सांसद, चुना हुआ सांसद दूसरे चुने हुए सांसद को इस ढंग से गालियां देता है। और प्रज्ञा ठाकुर का नाम सुना है ना? मोदी जी ने क्या कहा था? मैं नहीं बोल रहा, मोदी जी ने कहा था कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। दोबारा टिकट देके बुला लिया हाउस में। एक चीज बताइए प्रभात भाई एक बात बताइए, ये सब जो बातें आप लोग कर रहे हैं 24 से पहले, मैं ये कह रहा हूं कि 19 में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी क्या कर रही है। 19 में और 14 में लोगों को समझ में नहीं आया कि बीजेपी कैसी पार्टी है, कौन सी पार्टी आएगी तो क्या करेगी नहीं करेगी, या लोग आंख बंद करके वोट देते? क्या आप लोग आंख बंद करके वोट देते हैं? देखिए, ये प्रयोग है जो कांग्रेस प्रयोग कर रही है। जब एक सांसद ने एक सांसद तय कही, वाकई बाद में पार्टी ने खंडन करो, राजनीति तत्काल जवाब दो, वाकई बाद में ये बोल रही और माम वाकई वाले पर जा रही। पर जब सनातन कही जाते हैं तो इनका मोह सिंह जाता है, इनका दूसरा पैसा के दबा जाता है। अगर कोई मुसलमान लड़के माता हिंदू की है तो एक जवान ना निकल हुई कांग्रेस को द्वारा चलते आए वो सामने। ठीक, हाँ, ये कांग्रेस का प्रवक्ता राहुल गांधी के दलाल है। अरे आराम से,
हमने पूछा है कि आप कहां से आए। अरे वो एक पार्टी के लिए काम करते हैं और उस पार्टी के लिए ही बोलेंगे। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता भी बीजेपी के लिए बोलने लग जाएंगे तो वो कहां जाएंगे भाई। वो पार्टी है, सब अपनी अपनी तरीके से बोल रहे हैं। हाँ, एक सेकंड ना सर, ये जो यूपी की बात कर रहे हैं ना, जो प्रयागराज जहां से पहले अतीक अहमद आता है, वो अतीक अहमद के लिए जाना जाता था, आज वो कुंभ के मेले के लिए जाना जा रहा है। जो पहले यूपी दबंग स्टेट के लिए जाना जाता था, वो आज राम राज्य के लिए जाना जाता है। ये योगी जी है ना, वो बेटा घर में घुस के मारते हैं और उनका बुलडोजर है ना, वो देख के कार्रवाई नहीं करता। विकास दुबे पे चलेगा तो अतीक अहमद पे भी चलेगा। और रही है रमेश बिदूरी की बात, ने तो रमेश बिदूरी ने भी नरेंद्र मोदी को कितना कुछ बोला था, वो पूरे भारत की जनता ने सुना था। नीच बोलते हुए हमने भी सुना था। तो ये कोई नई बात नहीं है, बात कहीं चलती रही। ठीक, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए। हाँ, मैं आऊंगा। मोदी को बोलते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस समय आप लोग कहाँ थे? नहीं, जब कहाँ थे उस टाइम? और ये जब इतना दिन से आप लोग प्रोपोगेट कर रहे थे, ये एक्शन का रिएक्शन हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। अब थोड़ा पीछे वाले भी। हाँ, क्या नाम है? थोड़ा भारद्वाज। बोलिए। देखिए, बात ऐसी है, ये जो लोग है ना उधर विपक्ष में, इनकी जो बुद्धि है ना बौखला गई है। क्योंकि मोदी जी जो है जो कर रहे हैं, इन्हें पता है 24 में आ गए तो बुद्धि बौखला गई है। बुद्धि कैसे बौखलाती है? कह रहा जो क्योंकि 24 में आ गए तो वो वाली कहावत है ना, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये सारे सब घोटालेबाज हैं और ये सारे के सारे 24। ठीक है सर। जोगी जी पहले का ही मॉडल बना हुआ है। ईरान, इराक और सऊदीया में सिस्टम चल रहा है। जो आतंकी हत्या करेगा उसको सजा मिलेगा। और सजा वैसी जोगी जी ईरान, इराक और सऊदीया वाला सिस्टम अपना रहे थे। इसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या है भाई साहब? योगी जी कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं अपना रहे हैं कि कोई मतलब लोग परेशान हो रहे हैं, लोग तो खुश हो रहे हैं। देखिए झा साहब, मेरे सामने तमाम मेरे युवा साथी खड़े हैं। मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं। देखिए, बात क्या है, जो इंडिया गठबंधन बना है उसका नाम क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जब भी कोई देश प्रगति करता है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप उनको छोड़ दीजिए, आपकी बात आप छोड़ दीजिए कि मैं किसी प्रवक्ता हूं। जनता है वो छोड़ दीजिए, उनसे नहीं लड़ सकते हैं। नहीं, सुनिए, मेरे युवा साथियों में रोष है क्योंकि ये लोग भी जो है मोदी जी की, योगी जी की झूठी बहलावे फुसकावे में आ चुके हैं। देखिए अतुल भाई, एक मिनट पूरी देखिए, ऐसी बात बोलेंगे ना घिर जाएंगे, दिक्कत ये है। सुनिए, मुझे बचाव करना पड़ता है। बनारस में जिस तरीके से एक युवा जो है मोदी जी की गाड़ी के पीछे जाता है, क्यों जाता है? उसे नौकरी नहीं मिलती है, वो अपना बायोडाटा लेकर के। ठीक है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन आप जब कहते हैं ना कि आप भूल भुलैये में हैं, भुलावे में आ जाते हैं, तो ऐसा कह के आप उन लोगों को बेवकूफ बताने की कोशिश करते हैं जो अपना कीमती वोट डालकर किसी को चुनते हैं। मैं आ रहा हूं, लेकिन रंगरेज भाई ये बताइए, मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान है देश में, मौके की तलाश में है क्या? देखिए, मैं बताना चाहूंगा पुलिस की मौजूदगी में कैसे अतीक का एनकाउंटर हो जाता है। ये पुलिस पे जो है निशानियत है कि पुलिस ने कैसा काम। अतीक बदमाश था कि मुसलमान? अरे सुनिए, बदमाश था कि मुसलमान? अगर वो मुसलमान भी था और वो बदमाश भी था तो उसको न्याय का काम जो है वो अदालतों का काम है। ये हिंदू था कि बदमाश था? वो भी दोनों चीजें थी, वो हिंदू भी था। मगर आप लोग अतीक का दर्द आप लोगों के सीने से जाता क्यों नहीं है भाई साहब? इनके सीने से अतीक का दर्द नहीं जाता है। एनकाउंटर की कार्रवाई ही गलत है। एनकाउंटर होने नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। जब हमारे देश में अदालतें हैं तो वो अदालतें डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात और बता रहा था कि क्या योगी मॉडल में क्या बुलडोजर की कार्रवाई से सारे लोग खुश हो जाएंगे? क्या इन्हें बेरोजगारी नहीं दिखाई देती? क्या प्रदेश में महंगाई नजर नहीं आती? मगर इन सब चीजों से नहीं तो डराना धमकाना, भाई आप तो अच्छे पोशाक में नेता की तरह घूम लेंगे, लेकिन वो सोचिए जो पंचर लगाते थे 20 साल पहले भी, और उनके बच्चे भी पंचर लगा रहे हैं, तो वो तो सोचेंगे ना कि भाई साहब जिन पार्टियों को वोट दिया, जिन नेताओं को चुना, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको प्रधानमंत्री बना दिया, उन्होंने क्या दिया? 20 साल बाद भी मेरा बेटा पंचर लगा रहा है और 20 साल पहले भी मैं पंचर लगाया करता था। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों के पास क्या स्कीम है? आ रहा हूं पर बात में 20 सेकंड। नहीं, ये बात बोल करके कहीं ना कहीं से एपीजे अब्दुल कलाम का अपमान किया जा रहा है जब आप पंक्चर वाला बोलते हैं। नहीं, कोई नहीं करते अपमान। नहीं, आप नहीं, आपकी परिभाषा में और एपीजे की परिभाषा में फर्क की। अब्दुल कलाम ने कब कहा कि मुसलमानों को सताया जा रहा है? आप पंक्चर की बात क्यों कर रहे हो? और दूसरी बात, बुलडोजर, ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए बुलडोजर कहाँ है? ब्रजेश सिंह के लिए बुलडोजर कहाँ? और सुनो, मुख्तार अंसारी का भाई
सुभाषपा में आकर के आ गया भारतीय जनता पार्टी की गोद में। बुलडोजर नहीं है योगी का। अपने अपने समय में देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं बहुत तारीफदारी कर रहे थे। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है बेटवा बिटिया माई, यही है कांग्रेस आई। यही इनका चरित्र है कि पूरे विधानसभा में 403 सीटें जाएं, 2 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकते हैं। जनता ने इनको खारिज किया है। 89 के बाद आज 23 चल रहा है। इतने वर्षों हो गए, 3 दशक से ज्यादा हुआ, सत्ता में नहीं आ रहे। इनके कर्मों का फल है। दूसरा मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों में बौखलाहट इसलिए है कि समाजवादी पार्टी का राज अपराधियों के लिए, गुंडों के लिए स्वर्णकाल होता था। क्यों? क्योंकि उसका मुखिया बच्चे हैं, गलती हो जाती है कहकर बलात्कारियों का सरेआम वकालत करता था। एक बलात्कार का आरोपी कैबिनेट में बैठाया जाता था। पुलिस लॉकआउट नोटिस जारी करती थी, लेकिन सपा सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाती थी। और तीसरी बार किसी खनन माफिया पर एफआईआर दर्ज किया जाता था। तो मैं तथ्य और प्रमाण के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का तत्कालीन। एक चीज पूछ रहा हूं, आपने कहा कि माँ, बेटी और भाई जो है, बिटिया और माई, बिटवा और माई, है ना? कांग्रेस आई। तो लेकिन दिक्कत क्या है इसमें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में मानक ये होना चाहिए कि सबको साथ मिलना चाहिए, सबको स्थान मिलना चाहिए। आप अपनी जगह। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने, यहाँ ये भाषा नहीं है। और दूसरी बात, अरे मुझे दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अभी आप जो कह रहे थे, मैं वहीं से आता हूँ, ये परसेप्शन मैं कह रहा हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम लेने में डर क्यों है आपको? प्रभात भाई, एक बात मैं कहूं, मैं भी घूमता हूं, देखिए मैं भी घूमता हूं देश भर में। लोग एक चीज जरूर कहते हैं कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस परिवार से निकल जाएगी तो कांग्रेस बच जाएगी। लोग कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस दिन आप लोग तय कर लेंगे कि आप लोगों को क्या करना है। मेरे खिलाफ बोले 30 सेकंड दीजिए। मैं कहता हूं, किसी के खिलाफ आरोप लगता है तो कोर्ट के निगरानी में जांच हो रही है, होनी चाहिए। राहुल गांधी पर भी सुकन्या देवी के बलात्कार का आरोप था। कांग्रेस का शासन था, क्या न्यायिक जांच हुआ था? कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? नहीं, ये जो भाषा बोल रहे हैं तो तड़ीपार थे ना। अरे देश का गृह मंत्री तड़ीपार थे कि नहीं थे? चलिए ठीक है, आराम से। जो आप बात कर रहे हैं गृह मंत्री तो बाहर हो जाए, और जो बात कर रहे हैं कहां पर मुसलमान खत्म है? हमारा अंग्रेज भाई इतने बढ़िया सूट बूट पहनकर वो ऐसा खड़ा है जो इसको कौन? तो अच्छी बात है ना, ऐसे सारे मुसलमानों को होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं एक बार फिर से इनको वो आंकड़ा याद दिला देती हूँ। 187 में से 126 लोगों का, 126 हिंदुओं का इनकाउंटर हुआ है, समझ गए आप? और 57 दूसरे यानी मुस्लिम पक्ष से आते हैं। तो ये फालतू की नौटंकी मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, इनका भौंपा बंद करवाइए। अरे ये कांग्रेस पार्टी वाले तो वो लोग हैं जिन्होंने पहले इस देश को धर्म के आधार पर बांटा। वे फ्री बीज की बात करते हैं। इनके केसी वेणुगोपाल आजकल अपने मंत्रियों को धमका रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में इनको जिताया फ्री बीज के चक्कर में, आज वहां बुरी हालत है। आज वहां पर 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, क्योंकि फ्री बीज की बात की जाती है। फ्री में मुफ्त नंदन, घिसवेरे नंदन, फ्री की बात करने वाली, राजनीति करने वाली। ठीक है ममता, ठीक है, क्या करेंगे आप? आज शिल्पा और सुल्ताना दोनों को गैस कनेक्शन मिलता है, दोनों को घर मिलता है। मैंने अपने भाई से, कांग्रेस वाले से कहा, गैस कनेक्शन की बात करो, घर की बात करो। ये इक्का दुक्का नामी में नाच रहे हैं, बस उसी में नाचते चले जा रहे हैं। एक जवाब नहीं दे पाएंगे, किसने गैस कनेक्शन दिया, किसने गुसल खाना दिया, किसने घर बनवा के दिया, किसने बैंक अकाउंट दिया। साफ सूंघ जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया, बीजेपी ने संतुष्टीकरण किया। यही फर्क है। उस बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आने थे, किसी के खाते में 1.5 रुपए भेजे आपने? कितना जीएसटी में घोटाला कर? अभी मेरा भाई कुंभ के मेले की बात कर रहा था। ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूं, काल में कितनी लाशें उस प्रयागराज की। सक्सेना जी, तो 2022 में लोग ये सब बातें क्यों भूल गए? क्या योगी जी के राज में मुसलमान परेशान हैं और इस ताक में बैठे हैं कि मौका मिलेगा तो जवाब दे देंगे? क्योंकि 2024 का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मेरे को तो ऐसा लगता है ये लोग को मुद्दा क्रिएट करना होता है न्यूज में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए। तो ये लोग हमेशा चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जिससे कि मुद्दा उछलता रहे, सामने आते रहे। ये लोग एक्चुअली ये लोग फेमस होते नहीं है, काम तो कुछ कर नहीं पाते हैं, काम से तो फेमस होते नहीं है, तो बातों से ही फेमस होने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ये शायद ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी जी ने ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो हमेशा मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, सब 5 सेकंड। इसीलिए बहन मेरी, आप ठीक कह रहे हो, मुद्दे से भटका रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी। और रमेश बिधूरी ने जो मुद्दे से भटका रहे, तो महंगाई नंबर 1 राजस्थान में है।
ये कांग्रेस के भाई भूल गए। बेरोजगारी नंबर 1 राजस्थान में है। औरतों के साथ मैं दो चीजों पर बात करूंगी। एक, ये लगातार बलात्कार और महिलाओं के व्यभिचार पर बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। एनसीआरबी का डेटा उठा करके देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा दुराचार व्यभिचार महिलाओं पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आने के लिए। कल फिर आपसे यहीं पर मुलाकात होगी, कनॉट प्लेस में फिर मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।